नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस संविधान की क्लास में हम इस क्लास में यूपी एसआई और यूपी पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने इसकी 1 और 2 क्लास करी। पहली क्लास में हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से, फिर दूसरी क्लास में विशेषता और स्रोत की क्लास की। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता के बारे में प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारी यह संविधान की क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन ए परिसंघ, परिसंघ नहीं। महासंघ, महासंघ नहीं। परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए यानी हमारा ऑप्शन डी राज्यों का संघ, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो हमारा सही होगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के विषय में है? नए राज्य के गठन के विषय में। तो हमारा अनुच्छेद 3 नए राज्य का गठन। अनुच्छेद 2 इसमें नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन का मतलब किसी राज्य से यानी भारत के अंदर किसी राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण, तो उसका नए राज्य का गठन। जैसे CUJ यानी सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जे से झारखंड का निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और उत्तराखंड का 9 नवंबर को, झारखंड का 15 नवंबर। और ये तीनों राज्य का गठन 2000 2000 हाँ 2000 में हुआ था। यानी 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। और अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश यानी कोई अन्य देश का हिस्सा हम भारत में शामिल करें तो वह अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान नामों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो यह हमारा अनुच्छेद 3 हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 2 नहीं होगा क्योंकि इलाकों की सीमा चयन हमारा अनुच्छेद 3 के तहत। अगला अनुच्छेद अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद के पास। किसके पास? संसद के, जो कि इसे अनुच्छेद 4 के तहत संसद शक्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न नंबर 6, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया द्वारा शुरू की जा सकती है? तो आपको पी राज्य द्वारा, क्यू केंद्र द्वारा, ये हैं 2। तो हमारा सही जवाब होगा क्यू केंद्र के द्वारा। क्यू यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, केंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंध प्रावधान है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागरिकता में 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं।
भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व। अगला प्रश्न नंबर 8, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भारत के संविधान के अधीन है। तो 5 से 11 नागरिकता के बारे में, यानी हमारा अनुच्छेद ए सही है। अनुच्छेद ए 5 से 11 नागरिकता। अगला इस प्रश्न नंबर का ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 5 से 11। अगला 9, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ब्रांड BRAND यानी ब्रांड, बी से बॉर्न यानी जन्म से, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। और आर का मतलब रजिस्ट्रेशन करके। और ऑप्शन ए से एरिया, जैसे हम पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहें तो जिस भूमि पर वो कुछ व्यक्ति हैं शामिल हो जाएंगे तो एरिया, यानी तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो हमारी ए नागरिकता। एन नेशनलाइजेशन यानी देशी कर, जो कि ऑप्शन सी में। डी मानसा मतलब DNA द्वारा, ठीक, 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। अगला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन डी, देशी कर से नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कृत किसी भी भारत की नागरिकता रद्द करा सकता है। ए नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो तो नागरिकता रद्द हो जाएगी। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यानी दोनों तरीका से। तो हमारा ऑप्शन बी सही, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो हमारा ऑप्शन ए, इंग्लैंड या ब्रिटेन से एकल नागरिकता। अगला प्रश्न नंबर 13, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। एकात्मक सरकार की नहीं, संघीय सरकार की, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अगला प्रश्न नंबर 14, दोहरी नागरिकता निम्न में से किससे की विशेषता है। तो ये संघीय सरकार ने, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 4 में DPSP नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार ने, हमारा ऑप्शन डी सही है। भाग 5 में संघ। प्रारंभ में हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी। अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं। तो मैंने अभी बताया ऑप्शन ए भाग 3 में निहित है। भाग 4, भाग 2 ये तो हो गए। अगला प्रश्न नंबर 7, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। हमारा 42वां संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 300 के काम में पहुंच गया है। अब वर्तमान में हमारे 6 मौलिक कर्तव्य, हम वर्तमान में 6, प्रारंभ में 7, यानी इसमें बुझा है प्रारंभ। तो हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 18, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं।
तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 51 हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य? जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यह लागू होते 3 जनवरी 1977 को लागू हुए थे। जब लागू हुए तब 10 मौलिक अधिकार थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे हम एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 51 के का से संबंधित हैं। कुल कितने हैं? 11। जब लागू हुए थे तब 10, और इसे स्वर्ण सिंह समिति की तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा? तो रिपीट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन बी सही, भाग 3 को। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो हमारा सही ऑप्शन डी भाग 3। भाग 11 में नगर पालिका नहीं, इसमें है भाग 9 में पंचायत। कितनी? पंचायत। 9 के ए में नगर पालिका। कौन सी? नगर पालिका। फिर 9 के खा में है सहकारी समिति। इसमें मौलिक कर्तव्य। भाग 12 में वित्तीय संपदा और बाद से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रीन बिल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? तुम्हारा इसमें ऑप्शन डी भाग 3 और भाग 4 को हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 23, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें हम पारंपरिक के रूप से जानते हैं। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक। हमारा ऑप्शन ए सही है, प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 24, के मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि क्या कोई संस्था सरकार का एक साधन या एजेंसी, और इसलिए क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए एक राज्य माना जा सकता है? तो किस केस में, किस बात में कहा? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अजय हाशिए बनाम खालिद मुजीब, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या अल्पीकरण करते हो तो असंवैधानिक व शून्य होंगे? तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अस्वीकृत और शून्य होंगे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। रिट के 5 प्रकार हैं।
अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। 32 में उच्चतम न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय में रिट जारी कर रिट कितनी है? 5। अगला प्रश्न नंबर 27, न्यायिक समीक्षा सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और विकसित हुआ? तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद ए में अस्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो हमारा बच्चा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में। अगला अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न नंबर 29, भारत का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की निर्धारणता करता है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 बता दिया, अनुच्छेद 32 बता दिया। अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 30, विधि के समक्ष समानता की अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 31, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी समानता का अधिकार ही है। प्रश्न मैंने आपको प्रियम्बल प्रस्तावना में भी कराया था, तो हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 बता दिए प्राण अन्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अगला, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसके संदर्भित करता है? सामाजिक विशेषताधिकार का अभाव। तो हमारा इसमें ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी एबी डाइसी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है। कानून के समक्ष समानता, तो हमारे ऑप्शन सी ब्रिटेन संविधान से कानून के समक्ष समानता, अगर समानता की जगह संरक्षण बूझे तो यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 36, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन की। अगला प्रश्न नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह नहीं। विधि के समक्ष समानता ने हमारा अनुच्छेद 14 यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, ये नहीं। अगला प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो हमारा ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से। कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, मैंने अभी बताया था। और यहाँ पर संरक्षण की जगह समानता, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न नंबर 39, भारत
के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया। तो अन्य विधि के समक्ष, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न नंबर 40। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं, यानी पहले आएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे से है? 14 से 18 तक। तो हमारा ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा, ये नहीं हुए और ये नहीं। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। उसके बाद इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, यानी फिर हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। CABD ऑप्शन बी सही। अगला, इसमें कुल 40 प्रश्न पूछेगा जो कि मैंने आपको करा दिया। अगर आपकी हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।